वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे गेम के अंदर सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारा ये कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि ऑब्स्टेकल कौन से होंगे। तो पहला ऑब्स्टेकल वो रहेगा जिस पे अगर हमारा प्लेयर कोलाइड हो जाता है तो वहाँ पे हमारी कार पूरी तरह से रुक जाएगी। सेकेंड ऑब्स्टेकल वो रहेगा कि जिस पे अगर हमारा कार कोलाइड होते तो उसके ऊपर से जाएगी बट उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा। और थर्ड ऑब्स्टेकल वो रहेगा जिसके ऊपर अगर हमारी कॉल कोलाइड होती है तो हम सीधा गेम ओवर वाला मेथड कॉल कर देंगे। तो हम इन तीनों ऑब्स्टेकल को सेट करने को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपरली फ्रंट व्यू से जाता हूँ। फ्रंट व्यू में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमें जो ग्राउंड है हमारा उसको स्केल अप करना पड़ेगा। तो ग्राउंड हमारा वर्टिकली थोड़ा सा और लंबा बनेगा क्योंकि इतनी छोटी गेम हम बना के जल्दी ही क्लोज नहीं करने वाले। तो थोड़ी सी इसको मैंने स्केलिंग दे दिया। अब यहाँ पे हमारे क्या होंगे कि अलग अलग हमारे ग्राउंड का यहाँ पे x 0 कर देता हूँ। अलग अलग यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। तो ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और क्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरा यहाँ पे ये जो क्यूब बना हुआ है इसको मुझे स्केलिंग अप करना पड़ेगा। तो स्केल अप करने के लिए मैं यहाँ पे स्केलिंग टूल का यूज करूंगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल कुछ इस तरह से आएगा। इसको मुझे यहाँ पे वाई डायरेक्शन में भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में भी मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे गेम में कार के सामने मूव करके रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं लगा रहा हूँ। तो जैसा ही गेम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम प्लेयर को यहाँ पर राइट टर्न लेके निकलना पड़ेगा। तो और थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूँ और यहाँ पे और थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद इसको थोड़ा सा ये देखिए ग्राउंड के नीचे चला गया तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी उठा लेता हूँ ग्राउंड पे टच हो ऐसे। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे मैं W क्लिक करूंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया और यहाँ पे हमारी कार उससे कोलाइड हो रही है और वहाँ पे कार हमारी आगे नहीं जा रही है। तो हम लोगों ने ये पहला वाला ऑब्स्टेकल प्लेस किया है। तो ऐसे ही हम लोग इस ऑब्स्टेकल को रेप्लिकेट करके और भी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर यूज़र को जाना है तो यहाँ से वो साइड से चला जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पहला ऑब्स्टेकल हो गया। सेकेंड ऑब्स्टेकल ये रहेगा कि जिसके ऊपर से हमारी कार जाएगी लेकिन एक स्पीड ब्रेकर की तरफ वो बिहेव करेगा। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, 3D और कैप्सूल यहाँ पे क्रिएट करूंगा। कैप्सूल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्सूल मिल जाएगा। इसको आपको 90 में रोटेट करना है। इसको 90 में रोटेट करने के लिए आपको Z डायरेक्शन में 90 में यहाँ पे रोटेट करना है। अगर आप X और Y में करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। इसको रोटेट करने के बाद इसको मैं पहले 0 0 पे ले लेता हूँ। 0 0 पे लेने के बाद यहाँ पे इस कैप्सूल के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे ये कैप्सूल यहाँ पे मेरा आ गया है। कैप्सूल यहाँ पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। आगे मूव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हमारा जो सेकंड वाला ऑब्स्टेकल बनने वाला है वो कुछ स्पीड ब्रेकर की तरह रहेगा। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि इसको यहाँ पे स्केल करने वाला हूँ और स्केल मैं इस डायरेक्शन में करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको स्केल करने के बाद इस ऑब्स्टेकल को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया मैंने और ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। अगर यहाँ पे आपको 3D मॉडल्स इसके अवेलेबल रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे गेम सेटअप भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडल्स नहीं तो हम लोग अभी डेमो के लिए देख रहे हैं कि गेम कैसे सेटअप किया जाता है। अब यहाँ पे मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये ऑब्स्टेकल हमें कौन सी तरह का बिहेवियर प्रोवाइड कर दे रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया, मैंने कार को रोटेट किया। अब यहाँ पे इस वाले ऑब्स्टेकल के ऊपर जाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा कार यहाँ पे मूव होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कैप्सूल हमें ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम यहाँ पे हमें ट्रबल मिल रहा है। तो हमें इतना यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। इस वैल्यू का हम लोग कॉपी करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे पूरी ही कार रुक जा रही है तो इसको और थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 2 से यहाँ पे सीधा 2 8 कर देता हूँ। 2 8 से भी आई थिंक नहीं होगा तो 2 4 करना पड़ेगा और 2 4 करने से देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। फिर भी यहाँ पे बम्प नहीं हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा 1.15 कर देते हैं। 1.5 करने से देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ, 1.5 करने से यहाँ पे जा रही है और अच्छा खासा ड्रैग भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक हो गया हमारा ऑब्स्टेकल। ठीक है। और थर्ड ऑब्स्टेकल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हमारा रहेगा
यहाँ पे सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग कैप्सूल को 1.5 अप्लाई कर देते हैं एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट और सिलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिलेंडर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सिलेंडर को मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा आगे मूव कर लेता हूँ। आगे मूव करने के बाद यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे लेके आऊँगा और यहाँ पे सिलेंडर को क्या करना है, हमें सिलेंडर को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेना है। और जब भी सिलेंडर को हमारा कार यहाँ पे कोलाइड हो जाएगी तो हमारा गेम ओवर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेंडर जो हमें थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा। तो स्केलिंग टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और वर्टिकल स्केल अप करूँगा एंड थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्केल अप करूँगा। अब ये हमारे तीन अलग अलग यहाँ पे कोलाइडर्स हो गए। अब जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि पहले ऑब्स्टेकल के साथ हमारी कार मूव नहीं हो रही है और दूसरा ऑब्स्टेकल है उसकी तरफ जाते हैं, उसके ऊपर हमारी कार बम्प हो रही है। और तीसरा ऑब्स्टेकल पे डिपेंड रहता है कि वो कौन से डायरेक्शन में हम उसको हिट कर रहे हैं, तो वो वैसे बिहेव करेगा। अगर एकदम राइट कॉर्नर में हिट हो जाएगा तो वो स्लिप होके वहाँ से चला जाएगा। बट नो प्रॉब्लम, हमारा जो तीसरा ऑब्स्टेकल जो बना हुआ है सिलेंडर, उससे हम डायरेक्टली गेम ओवर ही करने वाले हैं। सेकेंड और थर्ड ऑब्स्टेकल हम यहाँ पे गेम में रखने वाले हैं और यहाँ पे हम इन तीनों ऑब्स्टेकल का अब यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो सेटअप करने से पहले हम लोग को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर कोलाइड कर रहे हैं तब हमें यहाँ पे क्या क्या आउटपुट मिलने वाला है, क्योंकि उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें हैंडल करने वाले हैं। जैसे समझो कि यहाँ पे मैं कोलाइड कर रहा हूँ इस कैप्सूल को, तो इसका नाम यहाँ पे सिलेंडर आ रहा है, लेकिन नाम सिलेंडर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेम में मल्टीपल सिलेंडर यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे और उनका नाम हमें सिलेंडर ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे नेम कन्वेक्शन में डुप्लीकेट नेम्स अलाउड है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक टैग क्रिएट करेंगे। तो टैग बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे सेम बिहेवियर के अगर कोई भी कंपोनेंट्स हमारे गेम के अंदर है तो उसको हमें हैंडल करने में टैग थोड़ी सी हेल्प करता देता है। जैसे उन कंपोनेंट को हम अगर टैग असाइन कर देते हैं तो उस कंपोनेंट को हम टैग से रिट्रीव करके वहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग वो अब देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं अनटैग में ऐड करूँगा टैग और टैग में यहाँ पे ऐड करूँगा सिलेंडर ओबीएस यानी कि ऑब्स्टैकल और इसको सेव करूँगा। अब ये सिलेंडर ऑब्स्टैकल्स जो है वो हमारे गेम ओवर होने के बाद, मतलब इसको अगर हमारा प्लेयर कोलाइड होता है तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपडेट में आ जाऊँगा और प्लेयर लॉजिक में आ जाऊँगा। प्लेयर लॉजिक में हम लोगों ने कुछ चीज़ें यूज़ की थी तो इसमें हम लोग कोलिजन इंटर में ही काम करने वाले हैं, तो बाकी सब चीज़ें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि इफ़ यहाँ पे कोलूजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू यहाँ पे ऑब्स्टेकल, यहाँ पे सिलेंडर ऑब्स्टेकल, यानी कि ये हो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहा तो मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम नेम यहाँ पे सिलेंडर ओबीएस डिटेक्ट किया। मतलब जब भी टैग हमें सिलेंडर मिलेगा तो ये इफ कंडीशन में जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करना है कि सिलेंडर जो लिखा है वो यहाँ पे और यहाँ पे पूरी तरह से मैच हो रहा हो। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक डीबग प्रिंट करूँगा, डीबग डॉट लॉग। यहाँ पे मैं एक डीबग प्रिंट करूँगा, उसका नाम दूंगा गेम ओवर, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल से हम टकराएंगे तो हमें सीधा गेम ओवर ही कर देनी है। अब यहाँ पे हम यूनिटी के अंदर वो वर्क कर रहा है क्या ये देखते हैं। यूनिटी के अंदर आया, मैं प्ले किया, प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा गया। यहाँ पे हमारा डीबग्स भी हम लोग देख लेते हैं कि डीबग्स में क्या क्या प्रिंट हो रहा है। कंसोल में मैं आता हूँ। कंसोल में आने के बाद यहाँ पे अभी तक नेम प्रिंट हुआ था ग्राउंड का। अब यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट के साथ टकराता हूँ, तो टकराने के बाद यहाँ पे फिर से सिलेंडर सिलेंडर आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी वो नहीं हुआ, मे बी हमारी सेव नहीं होगी, तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, यूनिटी के अंदर जाता हूँ। तो आई थिंक गेम भी हमारी सेव है लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कोलिजन में जो टैग लिया है वो सिलेंडर ओबीएस जो लिया है वो हम लोग एक बार देखते हैं, ओबीएस ही है, सिलेंडर ही स्पेलिंग है, उसके साथ गेम ऑब्जेक्ट टैग भी सही है। तो फिर हमें ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है। इसका रीज़न है ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका एक रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने एक टैग क्रिएट कर लिया था। हम लोग का ये सिलेंडर है बेसिकली,
इस सिलेंडर का हम लोगों ने टैग एक क्रिएट कर लिया था यहाँ पे टैग ऐड करके सिलेंडर ओबीएस, लेकिन असाइन नहीं किया है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सिलेंडर ओबीएस टैग असाइन कर देंगे और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर टैग असाइन है। अब जैसे मैं प्ले करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पे गेम ओवर का डीबग भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे गेम ओवर का डीबग प्रिंट हुआ। बाद में हम इस गेम ओवर के डीबग को प्रिंट करने की वजह यहाँ पे पैनल पे प्रिंट आउट कर देंगे कि गेम ओवर एंड रीस्टार्ट नाउ, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले। लेकिन हमारा जो बेसिक काम था वो यहाँ पे हो गया। अब ये टैग अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देता हूँ, जैसे समझो यहाँ पे हमारा ये क्यूब था, इसको अगर मैं टैग देता हूँ सिलेंडर ऑब्जेक्ट, तो इससे भी जब हमारा प्लेयर टकराएगा तब हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी आप लोग एक टैग से हैंडल कर सकते हो। तो टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो बचा हुआ हमारा गेम है इसको हम लोग कैसे सेटअप करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्यूब है, इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे नाम। यहाँ पे फर्स्ट ओबीएस नाम देंगे इसका, एंड इसको नाम देंगे यहाँ पे फर्स्ट बाउंस, एंड इसको सिलेंडर सिलेंडर ओबीएस नाम देते हैं। ऐसे तीन अलग अलग नाम दे दिया। तो प्रीफैब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनका अलग अलग प्रीफैब बना के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रीफैब के अंदर एक क्रिएट फोल्डर करता हूँ और ऑब्स्टेकल फोल्डर का नाम देता हूँ। फोल्डर का नाम देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि बाद में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ एक के साथ तो वो सब जगह पे यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाए। तो फर्स्ट चीज़ मैं इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा। इसको रेप्लिकेट करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे आगे लेके आऊँगा। आगे लेने के बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको आपको ऐसे ही सेट करना है। देन ये सेकेंड वाला सिलेंडर है, इसको मैं यहाँ से फिर से रेप्लिकेट करूँगा और यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे दूंगा इसको। एंड देन यहाँ पे जो हमारा बाउंस का जो था उसको रेप्लिकेट करके यहाँ पे इसको ड्रैग करके आगे लेके जाऊँगा। तो ऐसे करके आपको एक सेटअप क्रिएट करके लेना है जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से गेम में विजुअलाइजेशन क्रिएट हो। हम इसको बाद में कलर चेंज और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग कलर्स और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको आपको ऐसे ड्रैग कर करके यहाँ पे एक गेम में सेटअप कर देना है। और ये जो सिलेंडर ऑब्जेक्ट्स है इनको आप थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट पे रखेंगे तो आपका चांस होगा कि आपका प्लेयर यहाँ पे आउट हो जाए, और प्लेयर अगर आउट होता है तो आपको रीस्टार्ट गेम करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके आपको एक सेटअप क्रिएट कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे करके आपको एक सेटअप प्रॉपरली क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक मेरा सेटअप क्रिएट हो चुका। अब मैं इस गेम को अगर प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ ऑब्स्टेकल्स को देख के गेम में टर्न्स लेने पड़ेंगे और यहाँ पे वो टर्न्स मैंडेटरी भी रहेंगे। और उसके साथ ही इस गेम में आप टाइमर भी डाल सकते हो जिससे आपको यहाँ पे आपने लेवल कितने टाइम में कंप्लीट किया ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्लेयर को। और जैसे ही ये गेम यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, और एक फंक्शन कि हम इसमें यहाँ पे लेवल वाइज डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो विन पैनल हमें दिखाना पड़ेगा। जब हम विन हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इस पोजीशन पे आते तो यहाँ पे हम एक बॉक्स कोलाइडर रखेंगे जिससे हम यहाँ पे विन पैनल क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स लेता हूँ और रिवर्स लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि इसको टेस्ट करूँगा। ये यहाँ पे नहीं हो रहा है आगे, और ये गेम ओवर क्यों आ रहा है ये अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ज़्यादा फोर्स से जंप किया था तो वो ऊपर चली गई थी, कुछ ऐसे। हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, बट ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गेम ओवर आ रहा है, इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न है इसलिए क्योंकि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो था इसका यहाँ पे हम लोगों ने टैग सिलेंडर दिया था। अब इसको सभी जगह से चेंज करना है इसलिए मैंने प्रीफैब को ओपन किया और यहाँ से इसको अनटैग कर दिया, और जैसे मैं बैक जाता हूँ तो सभी जगह से ये अनटैग हुआ होगा। तो ऐसे करके बहुत अच्छी तरह से आप एक लेवल क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग विन पैनल और उसके साथ ही जब हमारा कार ग्राउंड से नीचे गिरेगा
तब हम एग्जिट पैनल यानी कि गेम ओवर वाला पैनल को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। पैनल को अभी हम लोग नहीं डिज़ाइन करेंगे, हम लोग इसमें डीबग्स प्रिंट करेंगे और पैनल डिज़ाइनिंग हम लोग यूआई डिज़ाइनिंग के बाद यहाँ पे देखने वाले हैं। आई होप आपने अगर इतना बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो आपने यूनिटी में बहुत चीज़ें अचीव कर लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई है। ईजिली आप यूनिटी के अंदर बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, आप हाइपर कैजुअल गेम्स यहाँ पे बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिस कर लेना है।